चार मूर्ख पंडित। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कानपुर गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता दो तरफ था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय करने पर वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनों एन गता सा पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक लेखकों ब्रह्मा बाक मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा देखा। गधे को देखते उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वारे शमशाने चाहे यष्टि सा बांधा, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो गड़ा खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए, यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तक के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागे हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस् त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक याद आया, इस धर्म युते अर्थात धर्म का संयोग इससे करा दें। उनकी समझ में इष्ट मानधव था और ऊंट था धर्म, दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रलोक मान लिया। बस खींच खांच का उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भाग आया। उसने अपनी ओर आता देख चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगस्मति यतपंथ तस्मात् तारयति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा, केवल उसकी शिखा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रों वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे समुद्र पन्ने, अर्थात अर्थ तो यति पंडिता, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देख आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया, देह पानी में बह गया। उन चार के अब 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूती विन्यासती, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, अति विस्तार विस्तीर्ण तद्वेंद्र चरायुषम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई। उसे याद आ गया, छिद्र वेसना बहुवली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परमाणु यह होकर तीनों की जग हंसाई और तीनों भूखे भी रहे। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। उसकी वही दशा होती है जो सद्बुद्धि व सद्बुद्धि मछली की हुई थी। मंडूक के पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए वह बच गया। चक्रधर ने पूछा, यह कैसे हुआ। स्वर्ण सिद्धि ने तब एक कथा सुनाई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।